हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुवे चैनल। आज है 3 मार्च और मैं लेकर आई हूँ बिहार इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि हाल ही में अभी बिहार का इकोनॉमिक सर्वे 2024 एंड 25 का रिलीज़ हुआ है। मैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आज आई हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देखें जिससे कि एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सीरीज। इसमें देखते हैं कि राज्य की आर्थिक वृद्धि दर में सुधार क्या हुआ है। 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 4,64,540 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी में 14.5% की वृद्धि वर्तमान मूल्य पर और 9.2% की वृद्धि स्थिर मूल्य पर दर्ज की गई है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 2023-24 में स्थिर मूल्य पर, जिसका बेस ईयर 2011-12 मानते हैं, उसके हिसाब से 36,333 रुपया है और वर्तमान मूल्य पर 66,828 हो गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। बिहार की अर्थव्यवस्था की संरचना की बात करें तो इसमें स्थिर मूल्य पर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन की क्षेत्रगत संरचना देखते हैं। 2023-24 के हिसाब से जो इसमें सर्विस सेक्टर का है वो है 59%, प्राइमरी सेक्टर का है 20% एंड सेकेंडरी सेक्टर का है 21%। और इसमें पर कैपिटा इनकम की बात करें, प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2023-24 के हिसाब से जो इसमें है 36,333 रुपये, बेस ईयर के हिसाब से 2011-12। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन और रोजगार में क्षेत्रवार हिस्सा का देखें स्थिर मूल्य पर, तो इसमें अगर सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा की बात करें तो बिहार में है 19.9% प्राथमिक क्षेत्र का और द्वितीय क्षेत्र का है 21.5%, तृतीय क्षेत्र का है 58.6%। वहीं अगर पूरे भारत की बात करें तो यह है 16.6%, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का 28.7% और टर्शरी सेक्टर की बात करें तो यह है 54.6%। अगर हम रोजगार में हिस्से की बात करें तो बिहार में जो रोजगार है वो प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त होता है 54.2% और सेकेंडरी सेक्टर से 23.6% और टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर से प्राप्त होता है 22.2%। और आगे देखते हैं बिहार के अपेक्षाकृत समृद्ध और गरीब जिले 2022-23 और 23-24 के हिसाब से। तो इसमें अगर हम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद की बात करें तो इसमें पटना टॉप पे है, सबसे समृद्ध जिले में 1,21,396 रुपये प्रति व्यक्ति है आय। और अगर सबसे गरीब जिले की बात करें तो ये है टॉप पे शिवहर, फिर सीतामढ़ी और अररिया। शिवहर की बात करें तो इसमें सिर्फ 19,561 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। और यही हम अगर पेट्रोलियम खपत की बात करें मीट्रिक टन में तो इसमें भी पटना सबसे आगे है 17.7 मीट्रिक टन, फिर है पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और फिर पूर्णिया। अगर सबसे कम पेट्रोलियम खपत की बात करें तो इसमें लखीसराय जो जिला है वह आता है और इसकी खपत है 4.9 मीट्रिक टन, फिर बांका है और फिर जहानाबाद। वही हम डीजल की बात करें इसमें भी पटना है, मीट्रिक टन है 35.9, फिर शेखपुरा का है 34.9 मीट्रिक टन और फिर औरंगाबाद। और अगर सबसे कम खपत वाला जिला देखें तो ये है शिवहर 8.9 मीट्रिक टन ऑनली, फिर सिवान और फिर गोपालगंज। वही अगर हम रसोई गैस
वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति रसोई गैस की खपत की बात करें मीट्रिक टन में, इसमें भी पटना है 24.9 मीट्रिक टन, फिर बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और फिर गोपालगंज। सबसे कम खपत वाला जिला देखें रसोई गैस की खपत में सबसे कम, तो यह है अररिया 7.5 मीट्रिक टन ओनली, फिर बांका और फिर किशनगंज। अब हम राज्य विवरणी की देखते हैं। तो इसके भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो भौगोलिक रूप से बिहार समुद्र तट रहित राज्य है, इसका कोई भी क्षेत्र समुद्र से नहीं लगता है। और देश में पूर्वी भाग जो है इसका 83 डिग्री 19 मिनट एंड 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट एंड 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। और यही उत्तरी अक्षांशों के बात करें तो ये है 24 डिग्री 20 मिनट एंड 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट एंड 15 सेकेंड। भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो ये फैला है 94,163 वर्ग किलोमीटर में, और यह क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा जिला है भारत का। और हाल ही में हुए बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2023 में राज्य की अनुमानित जनसंख्या जो हो गई है वो बढ़कर 13,07,25,310 हो गई है। वहीं अगर हम राज्य की जनगणना 2011 की बात करें तो यह था 10,40,99,452, यानी कि इसमें वृद्धि दर जो हुई है वह हुई है 25.6% की। आगे हम अगर घनत्व की बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार तो यह 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, और जो बढ़कर 2023 में अनुमानित जनसंख्या हो गया है 1388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2023 में राज्य की लिंगानुपात की बात करें तो यह 953 महिला प्रति 1000 पुरुष होने का अनुमान लगाया गया है। और वहीं 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार बात करें तो इसमें सिर्फ 918 महिला थी प्रति 1000 पुरुष पर, तो यह इसके सुधार इसमें हुआ है। अब वित्त व्यवस्था की बात करें तो इसमें राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय जो बताया गया है वह यहाँ 2019-20 से लेकर 23-24 तक का है। और अगर हम हाल में बात करें 23-24 का तो ये है 2,52,082 करोड़ रुपया कुल व्यय। फिर वहीं बिहार सरकार के राजस्व लेखा में प्राप्ति की संरचना की बात करें तो इसमें अभी 2023-24 के आंकड़े के हिसाब से जो टोटल टैक्सेस से मिला है प्राप्ति जो हुई है वो है 83.8% की। और वही नॉन टैक्स की बात करें तो इससे प्राप्ति हुई है 2.7% की। और सहायता अनुदान एवं अंशदान की बात करें तो इससे प्राप्ति हुई है 13.5% की। अब बिहार सरकार के राजस्व लेखे में खर्च की संरचना की बात करते हैं तो इसमें जो सामान्य सेवाओं पे खर्च हुआ है वो हुआ है 2023-24 के हिसाब से 31.1% की। सामाजिक सेवाओं पे खर्च हुआ है 43.7% एंड आर्थिक सेवाओं पे खर्च हुआ है 25.2%। राजकोषीय प्रदर्शन की बात करें तो इसमें राज्य सरकार के लोक ऋण के घटक देखते हैं। आंतरिक ऋण से प्राप्त किया है इन्होंने 84%, और केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम जो प्राप्त हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से ये हुआ है 16% का। अब सरकारी व्यय का प्रतिशत विवरण देखते हैं। इसमें जो सामाजिक सेवाएं हैं ये है 33% की, फिर अन्य सेवाएं हैं 23.5% की, ऋण एवं अग्रिम है 0.8%, लोक ऋण और अदायगी है 9.1% की, पूंजीगत परिव्यय है 14.5%, और वहीं आर्थिक सेवाएं की बात करें तो यह है 19.1%।
ये थे हमारे आज के इकोनॉमिक सर्वे के, बिहार इकोनॉमिक सर्वे से बेस्ड क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो को जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। होप वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।